हम आपको दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो और दिग्गज दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की मैरिड लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी उतार चढ़ाव भरी रही थी। फिर भी उन्होंने अपनी शादी नहीं तोड़ी थी। 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा सायरा बानो 23 अगस्त 2023 को अपना 79वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अभिनेत्री नसीम बानो और निर्माता मियां एहसानुल हक के घर जन्मी सायरा सिर्फ 16 साल की थीं, जब उन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने शागिर्द, दीवाना, पड़ोसन, विक्टोरिया नंबर जैसी शानदार फिल्मों में काम किया और खुद को स्थापित किया। सायरा ने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की थी। हालांकि उनकी शादी तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। दिलीप कुमार के पिछले अफेयर्स से लेकर मिसकैरेज और अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक सायरा ने बहुत कुछ देखा था। आइए एक नजर डालते हैं सायरा बानो और दिग्गज दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की शादीशुदा लाइफ पर, जो वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दिलीप कुमार ने 60 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया था और फीमेल फैंस से लेकर एक्ट्रेसेस तक में उनकी दीवानगी देखने को मिलती थी। दिलीप कुमार ने अपनी जीवनी दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में स्वीकार किया था कि उनकी नजर सबसे पहले अभिनेत्री कामिनी कौशल पर पड़ी थी। हालांकि उनकी वैवाहिक स्थिति के कारण दिलीप कुमार को उनसे अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा। इसके बाद उनका नाम मधुबाला और वैजंती माला जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस से भी जुड़ा था। उनके लाखों फैंस में से एक सायरा बानो भी थीं, जिन्हें महज 12 साल की उम्र में उनसे प्यार हो गया था। उनकी शादी साल 1966 में हुई थी। उस वक्त सायरा केवल 22 साल की थीं और दिलीप 44 साल के थे। दिलीप कुमार और सायरा बानो की उम्र में 22 साल का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और उम्र के इतने बड़े फासले को कभी अपने बीच नहीं आने दिया। साल 1972 में सायरा और दिलीप कुमार की खुशहाल जिंदगी में तब ठहराव आ गया था, जब अभिनेत्री को प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मिसकैरेज का सामना करना पड़ा था। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सायरा ने अपने बच्चे को खो दिया था। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि सायरा अब कभी भी मां नहीं बन पाएंगी, जो कपल के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन फिर भी दोनों मजबूती से एक दूजे का सहारा बने रहे थे। सायरा बानो से शादीशुदा होते हुए दिलीप कुमार पाकिस्तान की रहने वाली अस्मा रहमान संग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में थे, जो हैदराबाद में रहती थीं और पहले से शादीशुदा थीं। उनके 3 बच्चे भी थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार को अस्मा से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। अभिनेता ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था, लेकिन कुछ स्थानीय न्यूज़पेपर्स में अस्मा के साथ उनका मैरिज सर्टिफिकेट प्रकाशित किया गया था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सबस्टेंस एंड द शैडो में अस्मा के साथ अपने अफेयर का जिक्र किया है और इसे अपने जीवन की एक बड़ी गलती बताया है। उनके शब्दों में, मेरे जीवन की एक घटना जिसे मैं भूलना चाहूंगा और जिसे हमने, सायरा और मैंने, वास्तव में पुरानी यादों में धकेल दिया है, वह एक गंभीर गलती है जो मैंने अस्मा रहमान नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में आकर की थी। जब उनसे मेरा परिचय एक फैन के रूप में कराया गया, तो वह 3 बच्चों की मां थीं और वह कई अन्य फैंस की तरह लग रही थीं, जिनका परिचय मेरी बहनों ने मुझसे कराया था। दिलीप कुमार की बेवफाई के बाद सायरा बानो टूट गई थीं, लेकिन वह अपनी शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं उनकी 2 पत्नियों में से एक बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले अफवाहें और संदेह थे, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझसे कुरान की कसम खाकर कहा था कि वे सच नहीं हैं, तो मैं उन पर विश्वास करने के लिए बाध्य थी। मेरा इरादा कानून व अदालतों का उपयोग करने का नहीं है। जब दिलीप कुमार बीमार पड़े तो सायरा बानो ही थीं, जो उनके साथ परछाई की तरह खड़ी रहीं। उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ हर सुख दुख में साथ रहने के अपने वचन को पूरे दिल से पूरा किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में सायरा ने एक बार कहा था, यह प्यार के कारण है, न कि दबाव के कारण कि मैं दिलीप साहब की देखभाल करती हूँ।
मैं एक समर्पित पत्नी कहलाने के लिए, तारीफ पाने के लिए ऐसा नहीं करती हूँ। बस उन्हें छूना और उन्हें गले लगाना दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जो मेरे साथ हो रही है। मैं उनकी पूजा करती हूँ और वह स्वयं मेरी सांस हैं। बता दें कि लंबी बीमारी के बाद दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को अंतिम सांस ली थी और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। सायरा और दिलीप के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सायरा ने अपने प्यार में विश्वास को कम नहीं होने दिया और दिलीप की अंतिम सांस तक उनके साथ रही। फिलहाल सायरा और दिलीप की इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।